क्रोकोडाइल मंकी ट्रैप। कुछ समय पहले एक जंगल में एक तालाब था। उसमें एक बड़ा सा मगरमच्छ रहता था। तालाब की मछलियों को खाकर आराम से अपना जीवन बिताता। लेकिन कुछ दिन बाद सारी मछलियां खत्म हो जाती, जिससे उस मगरमच्छ को अब आहार नहीं मिल पा रहा था। इस तालाब की सारी मछलियां खत्म तो हो गई, अभी कहीं और पर जाना पड़ेगा। अब मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? क्या करूं? सुनो बच्चों, आप यहीं रहिएगा, मैं थोड़ा तालाब के किनारे जाकर किसी से मदद मांगता हूँ। इस तरह मगरमच्छ धीरे धीरे तालाब के किनारे आता है। वहां पर उसे एक बंदर मिलता है। दोस्त, 2 दिन से आहार नहीं मिला, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कुछ मदद करो प्लीज। चिंता ना करो दोस्त, थोड़ी दूर पर एक फल मिलेंगे, अभी लेकर आता हूँ। फिर बंदर फल लाता है, मगरमच्छ को देता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। तुम चिंता मत करो दोस्त, तुम जब चाहो तब आकर मुझसे फल ले सकते हो, मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। तुम्हारा हृदय कितना विशाल है। अच्छा, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं चलता हूँ। तुरंत जाओ, फिर कल आना। ठीक है दोस्त। फिर मगरमच्छ अपने बच्चों को फल देता है। बच्चों, फल कैसे लगे? फल बहुत अच्छे थे माँ, स्वादिष्ट। हर दिन फल लाया करो ना। हाँ हाँ ठीक है बच्चों। अगले दिन मगरमच्छ तालाब के किनारे जाता है। वहाँ पर बंदर फल लाकर देता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अपनी माँ से मगरमच्छ का बच्चा कहता है, माँ, दिन भर फल खाकर अब मैं बोर हो चुका हूँ, मांस खाने का मन कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है बेटा, लेकिन क्या करें, तालाब में एक भी मछली नहीं। फिर वर्षा होगी तब मछलियाँ आएंगी, तब तक थोड़ा इंतज़ार करो। माँ, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, मांसाहार खाने का एक रास्ता है। क्या? कैसे? हर तरह के फल खाकर जंगल में आराम से इधर उधर घूमता फिरता बंदर का हम मांस खा सकते हैं। सोचो, उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। उसे बहला फुसलाकर यहाँ पर ले आओ, फिर हम आराम से उसे खाएंगे। वाह बेटा, तुम्हारी सोच तो बहुत तेज और अद्भुत है, लेकिन वो बंदर हमारी भूख मिटा रहा है, उसे धोखा देना पाप होगा। फल तो किसी और बंदर से भी मिल जाएंगे, पहले इसे खाते हैं ना, बहुत मजा आएगा माँ। ठीक है। फिर मगरमच्छ तालाब के किनारे जाता है। वहाँ पर बंदर फल लेकर आता है। तब मगरमच्छ बंदर से कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आज तुम्हें हमारे घर अतिथि बन के आना है, मेरे बच्चे तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, तुम्हारे बच्चे मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्यों? पर मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तुम चिंता मत करो, मेरे ऊपर बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। फिर मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर निकल जाता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद मगरमच्छ कहता है, तुम हर दिन हमारी भूख मिटा रहे हो, ऐसे ही मेरे बच्चों की एक इच्छा भी पूरी कर दो। हाँ हाँ, अच्छा, तुम्हारे बच्चों की क्या इच्छा है, बताओ, उन्हें स्वादिष्ट फल चाहिए? नहीं दोस्त, ये बात बताने में मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन बताना तो होगा। मांस के बगैर मेरे बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अगर कुछ और दिन उन्होंने मांस नहीं खाया तो वो मर जाएंगे। तुम ही उन्हें बचा सकते हो। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? तुम पहले वादा करो कि तुम उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करोगे, तभी मैं बताऊँगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हारे बच्चों के लिए मैं वो करूँगा। जंगल के हर स्वादिष्ट फल को तुमने खाया है, मेरे बच्चे अब तुम्हें खाने की इच्छा बता रहे हैं, प्लीज़ ये मेरी उनकी इच्छा पूरी कर दो। मगरमच्छ की बात सुनते ही बंदर बहुत डर जाता है। फिर उसने बचने का उपाय सोचा। क्या हुआ दोस्त, तुम चुप क्यों हो गए? इतनी छोटी सी बात, इससे तो मैं पूरा कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों का आहार बन सकता हूँ मैं, लेकिन हर दिन जंगल के सारे फल तुम्हें ही लाकर दे रहा हूँ, इसलिए मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इस कारण 2 दिन से मैं भूखा हूँ। अब तुम्हारे बच्चे मुझे खाएंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा, इसीलिए 2-3 दिन का समय दो, फिर ताज़ा फल खाकर मैं स्वादिष्ट बन जाऊँगा। अच्छा दोस्त, तुम जंगल का हर फल खाकर वापस आओगे? चलो, तो तुम्हें किनारे छोड़ देता हूँ। इस तरह मगरमच्छ बंदर को किनारे छोड़ता है। बंदर चलता हूँ दोस्त कहकर वापस लौट जाता है।
फिर 3 दिन बाद किनारे पर आकर मगरमच्छ बंदर को देखकर कहता है, आओ दोस्त, 3 दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, चलो चलते हैं। तुम धोखेबाज हो, मेहनत के फल से लाकर तुम्हारी भूख मिटा रहा था, तुम मुझे ही मारने चले आए। हाँ, तुम्हारे जैसे की मदद करना बहुत बड़ी गलती होगी, आज एक भी फल नहीं दूंगा। दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुम फल नहीं दोगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बाय बाय। फिर बंदर वहाँ से चला जाता है। बाद में मगरमच्छ चिंता करते हुए तालाब के अंदर चला जाता है। इस तरह बिना आहार के थोड़े ही दिनों में वो मर जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कष्ट के समय हमारे साथ देने वाले को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आगे और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अंडरग्राउंड डायमंड सांप और 2 बैल। एक जंगल में 2 बैल थे। वो बहुत ही मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन वो चारे के लिए निकले हुए थे। तभी एक बैल ने दूसरे से कहा, आज हम पूरब दिशा में जाएंगे, सुना है वहाँ बहुत सारा चारा है। नहीं नहीं, आज हम पश्चिम दिशा में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा हरा भरा घास है। अरे दोस्त, पश्चिम की ओर बहुत सारे शिकारी रहते हैं और उनके बिछाए हुए जाल में अगर हम फंस गए ना तो हमारी खैर नहीं, इसलिए हम लोग पूरब की ओर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, कितने डरपोक हो तुम, ऐसे रहोगे तो कैसे चलेगा। मैं डरपोक नहीं हूँ, आने वाली मुश्किल के बारे में पहले से सोच रहा हूँ। तुम क्या इतने ज्ञानी हो कि तुम्हें पहले से ही सब कुछ मालूम हो गया। चलो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, उन शिकारियों के जाल हमें कुछ नहीं कर सकते, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। इसे हिम्मत नहीं, दुस्साहस कहते हैं मेरे दोस्त। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहो वैसा ही, पश्चिम की ओर चलते हैं, चलो। इस तरह दोनों बैल मिलजुल कर चरने निकलते हैं। कितना भी ढूंढे उन्हें चारा ही नहीं मिलता। वापसी में एक शिकारी के जाल में वो बैल फंस जाता है। हाय रे, मेरे दोस्त को बचाओ, कोई तो बचाओ। इतने में वहां एक चूहा आता है। चिंता मत करो दोस्त, अभी मैं इस जाल को कुतर कर तुम्हारे दोस्त को बचाऊंगा। इस तरह वो बैल को जाल से छुड़ा देता है। थैंक यू मेरे दोस्त, समय पर तुमने मदद नहीं की होती तो मेरा दोस्त आज अपने प्राण खो देता, तुम्हारा बहुत आभार। अगर ये चूहा नहीं होता तो मैं इस जाल को तोड़कर बाहर निकल जाता। चिंता मत करो, मैं बहुत बलवान हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे भी हो तुम तो सुरक्षित हो, ये देखकर मुझे खुशी हुई। बाद में तीनों मिलकर नदी के किनारे जाते हैं। वहां उन्हें एक सांप मिलता है। नागराज, क्यों इतने उदास क्यों हो? बहुत दिन से यहाँ ठीक से खाना ही नहीं मिल रहा, इसलिए मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। अब ये नदी पार करने में बहुत डर लगता है, इसीलिए परेशान हूँ कि उस ओर कैसे जाऊँ। बदमाश कहीं के, भूख लगे या ना लगे, तुमने यहाँ के सारे मेढक तो खा ही लिए। साल भर का खाना 6 महीने में खत्म कर चुके हो, अब क्या परेशान हो रहे हो? ये बहुत चालाक है, इसके भोलेपन पर मत जाना मेरे दोस्त। चूहे ने मना किया। हे चूहे, मेरे बारे में अनाप शनाप क्या बक रहे हो? अभी तुम्हें देख लूंगा। मैंने जो कहा सब सच कहा। क्या तुम अपने भोले भाली बातों में इन्हें धोखा देना चाहते हो, है ना? दोस्त, चूहे की बातों पर भरोसा ना करो, प्लीज मुझे नदी तक पहुंचा दो। तुम्हारे वहां पहुंचने से हमें क्या लाभ होगा? अगर तुम मुझे वहां पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक डायमंड दूंगा, उससे तुम अपनी सींग के बीच में सजाकर इस धरती के सारे जानवरों में से सबसे खूबसूरत दिख सकते हो। उतना ही नहीं, नदी के दूसरी ओर एक माया घास है, अगर तुमने उसे खा लिया तो तुम बहुत सुंदर हो जाओगे और तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? अब भरोसा करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या, मैं किसी और को ये आवश्यक सूचना दे दूंगा।
नहीं नहीं, ये तोहफा मुझे चाहिए नागराज, मैं तुम्हें नदी के दूसरी ओर पहुंचा दूंगा। दोस्त, मुझे लगता है कि तुम्हें इस नाग की बातों में नहीं आना चाहिए, कहीं तुम मुश्किल में ना पड़ जाओ। पर बैल अपने दोस्त की नहीं मानता। तुम नहीं चाहते कि मैं खूबसूरत दिखूं, इसलिए ऐसा कह रहे हो ना? अरे दोस्त, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हें बहुत समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। अभी तुम्हारी बकवास बंद करो, मैं नागराज को उस ओर लेकर जा रहा हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। इस तरह बैल सांप को लेकर नदी की दूसरी ओर जाता है। वहां जाने के बाद सांप सारे मेंढक को निगलकर चला जाता है और बैल का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता। अरे क्या दोस्त, लगता है तुम अपना वादा भूल गए हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे डायमंड दोगे और वो जादुई घास के पास भी लेकर जाओगे। मुझे अपनी खूबसूरती बढ़ानी है और अपनी भूख को भी मिटाना है। अरे इतना बोर मत कर, अभी तो पेट भर के खाना खाया हूँ, थोड़ा आराम करने दे, बाद में तुम्हारे बारे में सोचूंगा। नहीं नहीं, मुझे अभी डायमंड चाहिए और उस जादुई घास का पता भी। ये सुनकर नाग अपने मन में सोचता है, अरे यार, इस बैल ने तो नाक में दम कर दिया, इसका पीछा छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? क्या तुम जो कुछ कह रहे थे वो सब झूठ था? अरे नहीं नहीं, मैं जरूर अपना वादा पूरा करूंगा, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी जाकर डायमंड लेकर आता हूँ, फिर हम उस जादुई घास तक चलेंगे। इतना कहकर सांप वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है। इतने में वहाँ पर एक शेर दिखाई देता है। प्रणाम महाराज, आपके लिए खुशखबरी है। क्या? जल्दी बताओ। कुछ नहीं महाराज, आपके लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे, बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया, आज पेट भर कर खाकर आराम करूँगा। ठीक है महाराज। इस तरह नाग ने शेर को बैल के बारे में बताया। महाराज, आपके लिए इसे बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर कर लाया हूँ। थैंक यू दोस्त, अभी इसका शिकार करूंगा। इस तरह शेर बैल पर टूट पड़ता है, लेकिन बैल शेर से लड़ाई करके उससे बचकर भाग जाता है। और वो अपने दोस्त के पास आकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने उस धोखेबाज बाघ की बातों में भरोसा किया। पता है, उसने मुझे शेर के हवाले कर दिया था, मैं उससे बचकर भागकर आया हूँ। अभी तुम्हारे साथ मिलजुल कर रहूंगा और तुम्हारी बात मानूंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें वापस देखकर मैं बहुत खुश हुआ, आगे से हम दोनों मिलजुल कर आराम से रहेंगे। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।